आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के धन्य और अद्वैत नाम में। वो नाम जो सब नामों से ऊपर है। और सब उन भाइयों के लिए जो ऑनलाइन मेरा ये प्रचार सुन रहे हैं, उन सबको भी जय मसीह की। आज का जो वचन है वो है परमेश्वर का त्रुटि रहित वचन, इनफॉलेबल वर्ड ऑफ गॉड, पावर ऑफ गॉड। इनफॉलेबल मतलब है कि जिसमें कोई भी गलती नहीं हो सकती। परमेश्वर ने जो कहा उसमें गलती नहीं है। परमेश्वर का हिंदी में कहते हैं परमेश्वर का त्रुटि रहित वचन, इसमें सामर्थ्य है। ये त्रुटि रहित वचन जो है ये एक विश्वासी को उद्धार पाने के लिए बाइबल की ये परमेश्वर की सामर्थ है। इसका मकसद है एक विश्वासी को उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बनाना, यीशु मसीह पर विश्वास करना, ये जानना कि यीशु मसीह कौन है। बाइबल कहती है जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। और प्रकाश की पोथी 1:5 में लिखा हुआ है, जो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और परमेश्वर और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो हमसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। आपने अपने मित्रों, नज़दीकी रिश्तेदारों पर विश्वास किया होगा, पर उन सब के शब्द खोखले या धोखे वाले निकले, बेबुनियाद होंगे। शायद आपने उनके ऊपर आगे से भरोसा करना बंद कर दिया होगा। बाइबल सिखाती है जो उस पर भरोसा करेगा वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। इब्रानियों 13:5 में लिखा है, मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। इब्रानियों 6:19 में लिखा हुआ है, वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। वो ऐसा लंगर है जिस पर आप अपना विश्वास कर सकते हैं। मत्ती 24:35 में परमेश्वर कहता है, आसमान और जमीन टल सकते हैं परंतु मेरा वचन कभी न टलेगा। इज़ाया 40:8 में लिखा है, घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। 119:99 आयत में इस तरह लिखा है, यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर है। ज़बूर 89:34 में लिखा है, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा, जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। यशायाह 55:11 में लिखा है,
उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकला, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वो उसे पूरा करेगा और मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वो उसको पूरा करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे सफल करेगा। यिर्मयाह 1:12 में लिखा है, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत रहता हूँ। इस नाशवान संसार में एक विश्वासी की शक्ति परमेश्वर का त्रुटि रहित वचन है। आप इसे अपने जीवन में सच्चा और ना बदलने वाला पाएंगे। सवाल पैदा होता है कि परमेश्वर का ये वचन ना बदलने वाला क्यों है? पहला कारण ये है कि ये एक सिद्ध परमेश्वर के मुंह से निकलता है। दूसरा कारण ये है कि परमेश्वर कहता है, हे याकूब की संतान, मैं यहोवा बदलता नहीं, अगर मैं बदल जाता तो तुम नाश हो जाते। तीसरा कारण है पहला यूहन्ना 1:3, उसमें जरा सा भी अंधकार नहीं। चौथा कारण है परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। पहला शमूएल 15:29 में लिखा है, इस्राएल का बल मूल ना तो झूठ बोलता है ना पछताता है। पहला तीमुथियुस 1:17 में लिखा है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वैत परमेश्वर का आदर महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। याकूब की पत्री 1:17 में लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना कोई अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। इसका पहली चीज ये है कि परमेश्वर के वचन में शक्ति है। इब्रानियों 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा चोखा है, प्राण आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। इब्रानियों 11:3 में लिखा है, सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुई थी। ज़बूर 33:9 में लिखा है, जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वैसा ही हो गया। पांच अमूरी राजाओं ने गिबून के लोगों से जंग शुरू कर दी। गिबूनियों ने यहोशुआ से कहला भेजा कि हमें जल्द आके बचा, और जब
यहोशू गिलगाल से चला तो उसने परमेश्वर की आवाज़ सुनी, उन 5 अमोरी राजाओं से ना डर, मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया, उनमें से कोई मनुष्य तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। वो अपना वचन भेजता है। 147 ज़बूर के 4 वचन में लिखा है, वो सितारों को गिनता और हर एक का नाम रखता है। दूसरी चीज है, परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ। कई लोग एक अधरंगी को खाट पे डाल के यीशु मसीह के पास लाए। यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र, जा, तेरे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर का वचन उसमें प्रवेश किया। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, अपनी खाट उठा और घर चला जा। परमेश्वर का वचन उसमें उसके अंदर गया और उसने अपनी खाट उठाई और वो अपने घर चला गया। मरकस 5 अध्याय 25 से लेके 34 तक में एक स्त्री जिसके खून 12 साल से खून बहता था, बहुत सारे वैद्यों और हकीमों से इलाज करवा चुकी थी और अच्छी ना होती थी। वो यीशु मसीह की चर्चा सुनकर आई। वो अपने मन में कहती थी, मैं यीशु मसीह का वस्त्र ही केवल छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। उसने अपने मन में ये चीज धारण कर ली थी कि मैं यीशु मसीह का वस्त्र ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। उसने चुपके से उसका वस्त्र छुआ और उसने अपने शरीर में पूर्ण चंगाई महसूस की। यीशु ने यह जान के कि मुझ में से शक्ति निकली है, कि अपने चेलों से कहा, मुझे किसने छुआ? वो चेले कहने लगे कि इतनी भीड़ तेरे पर गिरी पड़ती है, किसी ने तेरे वस्त्र को छू लिया होगा। कहता नहीं, किसी ने विश्वास से छुआ है। वचन विश्वास से छूने से काम करता है। वचन जब तक विश्वास नहीं है तो वचन काम नहीं करता। तीसरी चीज जो है, वो अपना वचन भेजता और चंगा करता है। मत्ती 8 अध्याय 5 से लेकर 10 तक में एक सूबेदार उसके पास आया और बेनती की कि उसका दास अधरंग से पीड़ित है। यीशु ने उसे कहा कि मैं अभी आकर उसको चंगा करता हूँ। सूबेदार ने कहा, मैं इस योग नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, तू केवल एक शब्द यहीं से कह दे तो मेरा दास अच्छा हो जाएगा। मैं भी दूसरे के अधीन हूँ। मैं एक को कहता हूँ जा तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूँ ये कर तो वो करता है। यीशु मसीह ने उससे कहा, जहाँ तेरे विश्वास के अनुसार हो, और उसी घड़ी उसका दास चंगा हो गया। इसी तरह एक केनानी स्त्री, मत्ती 15 अध्याय के 21 से लेकर 28 वचन तक, उसमें एक केनानी स्त्री
यीशु मसीह के पीछे पीछे चिल्लाती आ रही थी, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, एक दुष्ट आत्मा मेरी बेटी को सताती है। यीशु मसीह ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु उसने चिल्लाना बंद नहीं किया। चेलों ने आके अर्ज की कि इस स्त्री को ये हमारे पीछे चिल्लाती आ रही है, इसे विदा कर। स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को दंडवत किया। प्रभु कह लगे कि बच्चों की रोटी लेके कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। स्त्री ने उत्तर दिया, प्रभु कुत्ते भी मालिकों की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से चूर चार से अपना पेट भरते हैं। प्रभु ने कहा, तेरा हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। उसी घड़ी उसकी बेटी जो बहुत दूर थी वो चंगी हो गई। जब हम विश्वास करते हैं तो वो वचन भेज देता है और हमें अच्छा करता है। चौथी चीज़ है कि उसका अधिकार तमाम प्रकृति पर है। यशायाह 43:2 में लिखा है, जब तू जल में से होकर जाएगा तो मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में से होकर चले तो वो तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग में से होकर चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। ये कितना बड़ा वायदा है परमेश्वर का। मरकस 4:35-41 में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि आओ पार चलें। जब वो पार जा रहे थे तब अचानक यीशु मसीह किश्ती में नीचे सो रहे थे। तब अचानक आंधी तूफान किश्ती में आया और किश्ती पानी से भरी जाती थी। चेले बहुत डर गए। उन्होंने प्रभु को जगाया। प्रभु ने उठ के प्रभु ने हवा को डांटा, तूफान से कहा थम जा। बड़ी शांति हो गई। चेले आपस में कहने लगे, ये कौन है जिसका हुक्म हवा और पानी भी मानते हैं। तमाम प्रकृति पर उसका अधिकार है। हम अय्यूब में पढ़ते हैं, वो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। अच्छे वचन में लिखा है, वो पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग कर देता है और उसके खंभे कांपने लगते हैं। 7 वचन में लिखा है, उसकी आज्ञा बिना सूरज भी उदय नहीं होता। 8 वचन में लिखा है, वो आकाश मंडल को अकेला फैलाता है। और 10 वचन में लिखा है, वो ऐसे बड़े बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती। हालेलुया। नबूकदनेस्सर ने एक 90 फुट ऊंची सोने की मूर्त बनाई और उसने आज्ञा दी। उसने जब स्थापना की तो उसने
आज्ञा दी कि जब हर किस्म का साज बजे तो कोई भी हो वो घुटने टेके, और जो घुटने नहीं टेकेगा उसको जलती आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। तो कुछ लोगों ने आकर राजा नबूकदनेस्सर से कहा कि कुछ लोग हैं, यहूदी लोग, वो तेरी आज्ञा का पालन नहीं करते और सद्रक मिशक अबेदनगो ये झुके नहीं तेरी मूर्ति के आगे। नबूकदनेस्सर ने उनको बुलाया, कहते हैं सद्रक मिशक अबेदनगो, क्या ये सच है कि तुम मेरी बनवाई हुई मूर्त के आगे तुमने दंडवत नहीं किया? वो कहने लगे कि हे राजा, हम इस संदर्भ में तुझे उत्तर देना योग नहीं समझते। हमारा परमेश्वर जिसकी हम पूजा करते हैं वो हमें इस भट्टे की आग से और तो तेरे हाथ से छुड़ाने की कुदरत रखता है। उसने कहा कि भट्टे की आग 7 गुना कर दो और इनको उठा के उसमें फेंक दो। जब वो, और मैं देखूंगा कि कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथ से बचा सके। जब उनको उठा के फेंक दिया बीच में, तो सब देखने लगे गौर से कि वहाँ पे 3 नहीं बल्कि 4 हैं। वचन वहाँ पे पहुँच गया। वचन ने जलती आग की भट्टी में से सद्रक मिशक अबेदनगो को निकाल लिया। हालेलुया। हमें ये घमंड होना चाहिए, हम एक ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जो तमाम दुनिया का परमेश्वर है। वो कहता ना मैं किसी को और को नहीं जानता। पांचवी चीज है कि वो हमें अपने पैरों के नीचे छिपा लेगा। 91 ज़बूर के 4 वचन में लिखा है कि वो तुझे अपने पैरों के नीचे छिपा लेगा, तुझे उसके पैरों के तले शरण पाएगा तू। यहूदा के राजा यहोयाकीम ने जो यूसिया का पुत्र था, उसने परमेश्वर का वचन जो यिर्मयाह ने बारूक नबी को लिखवाया था, जब वो सुना तो उसने उस पुस्तक को लेके उसको फाड़ फाड़ के आग में जला दिया। और पर बाइबल बताती है कि यिर्मयाह 36 अध्याय के 26 वचन में कि परमेश्वर ने बारूक को और यिर्मयाह को दोनों को छिपा दिया। वो ढूंढते रहे,
उसने कहा था कि इनको कैद कर लो। सबसे बड़ी बात है कि यिर्मयाह पहला अध्याय उसका 8 वचन में परमेश्वर ने उसको वायदा दिया था, मैं तुझे छुड़ाने के लिए तेरे साथ हूँ, मत डर। तो इनके चेहरों को देख के मत डर। क्या आप परमेश्वर को प्यार करते हैं? क्या आप उस पर पूरा भरोसा रखते हैं? वो कठिन समय में आपको अपने परों में छिपा लेगा। उसने दानियल को शेरों की मान में से उसने अपने परों के नीचे छिपा लिया। क्या आपके पास नौकरी की चिंता है, मकान की चिंता है? क्या आपका काम बंद हो गया है? वो चाहे राजाओं का राजा है, लेकिन वो आपकी खातिर और मेरी खातिर वो निर्धन बना कि हम उसके निर्धन बनने से हम धनी बन जाए। आप उसके चरणों में आए और अपने पापों को मान लें, उसे बोलिए, अपना पाप गुनाह छिपाइए। उसे बोले कि आप, मैं पापी हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे माफ़ कर दें, मुझे अपने पवित्र लहू से धो दें। वो एक अद्भुत और अचंभा काम आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। छठी चीज़ है कि परमेश्वर का वचन अनंत जीवन का मार्ग दिखाता है। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 10 और 11 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और ये अनंत जीवन उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास अनंत जीवन है, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास अनंत जीवन भी नहीं। और यूहन्ना 3:16 से 18 तक में लिखा है, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि सदीपक जीवन पाए। परमेश्वर ने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि संसार पर दंड की आज्ञा करे, परंतु इसलिए कि जो उस पर विश्वास करे उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो उस पर विश्वास नहीं करता उस पर दंड की आज्ञा हो चुकी, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते बेटे पर विश्वास नहीं किया। सातवीं चीज जो है, वो थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को शक्ति देता है। आपके हालात कई अभी 2-1 दिन हुए कि भी मैं किसी के साथ बात कर रहा था, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा आप मुझे एक चीज़ बताएं, कोई क्रिश्चियन वो टुकड़े मांगता है या भीख मांगता वो आपने देखा है? कोई आपने कोई ऐसा दिखा है? वो आदमी जवाब नहीं दे सका। मैंने उसको बताया कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहले मैं जवान था, अब मैं बूढ़ा हूँ,
लेकिन मैंने धर्मी की संतान को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। आप अपनी समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। यूहन्ना 5 अध्याय उसके 5 वचन से लेकर 9 वचन तक एक अधरंगी जो 38 बरस से बैत हसदा के कुंड के पास पड़ा हुआ था। यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू अच्छा होना चाहता है? उसने कहा, मेरे पास कोई आदमी नहीं जो मुझे जब ये पानी हिलता है तो मुझे पानी में उतार दे। जब तक मैं कहता मेरे पास इतना बल ही नहीं कि मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ। यीशु मसीह ने उसको कहा, अपनी खाट उठा और घर चला जा। आप देखें क्या नाम है कि यीशु मसीह ने उसके कान में कहा कि भी खाट उठा और घर चला जा। बाकी नहीं थे सुन रहे, सुन तो सभी रहे थे, लेकिन उनका ध्यान जो था वो कुंड के ऊपर था कि भी हम यहाँ पे खड़े हुए कि पानी हिल गया बस रह जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, अपनी खाट उठा और घर चला जा। न्याय 6 अध्याय में आखिर में मैं 2 मिनट 3 मिनट में लूँगा। प्रभु गिदौन को कहता है, हे शूरवीर सूरमा, तो जाके इस्राएल को छुड़ा के लिया। वो कहने लगा कि हे मेरे प्रभु, मेरी बेनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनशे में सबसे कंगाल, मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। परमेश्वर ने क्या उसको उत्तर दिया? क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? मैं निश्चय तेरे संग रहूंगा। और तू मदियानियों को इस तरह मार लेगा जिस तरह एक आदमी को मार लेते हैं। और 7 अध्याय के 12 वचन में लिखा है कि उनकी फौज इतनी थी कि उनके ऊंट ही इतने थे कि गिने नहीं थे जाते। परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास कीजिए। परमेश्वर का वचन आपको बल देता है, कमजोरी में बल देता है। वो आज आपको भी बल देता है कि आप आए और उसको आप अपनी कमजोरी को बताएं कि मेरे पास बल नहीं है, मैं नहीं ये काम कर सकता। वो आपको बल देगा।
आइए हम प्रार्थना करें। महान पराक्रमी परमेश्वर, जो वचन प्रभु आपने ये दिया है, इसके वास्ते आपका धन्यवाद। प्रभु ये लोगों को छुए, लोगों के जीवन परिवर्तित हो जाए। प्रभु इससे प्रभु बहुत अजीब अचंभे काम हो। मैं सिर्फ कोरोना के वास्ते प्रभु जी जो पीड़ित हैं उनके वास्ते प्रार्थना करता हूँ। प्रभु खुदावंदा, तेरे वचन में लिखा है कि हर एक घुटना तेरे आगे झुकेगा। अरे खुदावन, कोरोना का घुटना कोई खास नहीं है। प्रभु मैं बेनती करता हूँ प्रभु, और भी जितने लोग प्रभु जिनको जो नौकरी नहीं है, जिनके पास प्रभु जी पेट भर खाने को नहीं है, मैं उनके वास्ते प्रभु जी मैं बेनती करता हूँ प्रभु, उनको भी पेट भर खाना दीजिए। ये लोग आप ही के हैं। आप ये नहीं देखते कि ये छोटा है, बड़ा है। अरे खुदावन, मैं आपकी बड़ी दया के वास्ते आपका धन्यवाद करता हूँ। खुदावन, तो अपने लोगों को बरकत दे, आशीष दे प्रभु जी, और जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं सबको आशीष दे, सबको बीमारियों से शिफा अनायत फरमा। खुदावन, तू अपना वचन भेजता है और उनको चंगा करता है। आज भी तू बदला नहीं है, आज भी तू अपना वचन भेजता है और तू उनको चंगा कर रहा है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।